फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 26 से 31 तक। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा, और वह यूनानी भाषा यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा और बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूंगा। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 24 तक।
बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्या की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। तो कुछ हम उससे मांगेंगे, वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उससे पसंद करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देती है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता और तुम डालियां। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो
और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। ऐसे करने से हम ईश्वर की संतान बन जाएंगे। हमारा अंतःकरण हमें दोष न लगाए, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण को जानता है और वह हमारे अंतःकरण से भी बड़ा है। जो एक दूसरे को प्यार करता है और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और वह हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है, क्योंकि उन्होंने हमें भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। संत पौलुस और बरनबास ईश्वर से प्रेरित होकर, पुनर्जीवित यीशु से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के बीच यीशु का संदेश सुनाने लगे और उनके शिष्य और विश्वासी उनसे डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कितना अत्याचार करता था। परंतु जब उन लोगों के पास आने जाने लगा, ईश्वर के संदेश को उस लोगों ने महसूस किया और इस तरह बड़े खुशी और आनंद के साथ ईश्वर का वचन सुनाता रहा और पवित्र आत्मा से बल प्राप्त कर उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई। और यही कारण है कि प्रभु यीशु हमें कहता है, मैं सच्चा दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। जो मुझ में नहीं फलता उसको काट देता है, और जो फलता है उसके पापों, उसके बंधनों को छांटता है। दुखों के द्वारा हमको छांटता है ताकि हम बहुत फल उत्पन्न करें। यीशु कहता है, जिस प्रकार दाखलता के बिना डाली स्वयं नहीं फल सकता, उसी प्रकार हम यीशु से जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। यीशु कहते हैं, मैं दाखलता और तुम डालियां हूँ। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज की दुनिया में लोग सफल किसको मानते हैं? जो शरीर को संतुष्ट करता है, हमारी इच्छा की पूर्ति करता है।
लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, यीशु से जुड़ते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा मालूम होता है। जो ईश्वर की इच्छा है मनुष्य की इच्छा से कोसों दूर है। यही कारण है कि ईसायास नबी कहते हैं कि तेरी इच्छा मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है मेरी इच्छा और मेरे मार्ग। यीशु कैसे ईश्वर अपने पिता की इच्छा जाना? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब उनको प्रार्थना में ये पिता ईश्वर से एक कर दिया, तब उन्हें पिता की इच्छा मालूम होगा। और जब वह पिता की इच्छा को पूरा करने लगा, ईश्वर खुद उनके अंदर कार्य करने लगा और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। आज जिन लोगों को एक शब्द कहता था, उस शब्द से उनके जीवन में स्वर्गीय सुख और आनंद महसूस होता था। यीशु का आनंद इस दुनिया का आनंद से बढ़कर है। क्षण भंगुर सुख क्षण भंगुरता में चला जाता है, आता है चला जाता है। लेकिन यीशु जो अपना वरदान दे देता, वह न अपना बुलावा रद्द करता है, न वरदान भुला सकता है। जो देता है वह कभी वापस नहीं लेता। इसलिए जो पवित्र आत्मा जो पेंतेकोस के दिन हमें प्रदान किया गया है, उसको उसका वरदान वापस नहीं देता। हम पापी हैं, कुकर्मी हैं, इसलिए यीशु हमारे लिए मर गए ताकि हम उनकी मृत्यु द्वारा अपने पाप की मृत्यु पर विजय प्राप्त करें और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आइए हम संपूर्ण हृदय से यीशु को अपने जीवन में आने दें, यीशु से एक हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि यीशु हमारे जीवन को अपने काबू में करे और जो मिशन कार्य उसने हमें सौंपा है उसी को करने में हम सभी सक्षम हो सके। जय यीशु।